दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़ी मुसीबत की सामना कर रही है और हम सब इससे पूरी तरह घिर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, मैं कोरोना के बारे में ही बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसा महामारी इस दुनिया में पहली बार हुआ है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हम जानेंगे कि इससे भी कई और भयानक और ख़तरनाक महामारियाँ लोगों ने झेला हुआ है। ये इतना भयानक रहा कि कई बार तो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर दिया और कितना बार तो इसमें मरने वाले लोगों को भी नहीं गिना जा सका है। इतने में आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि ये महामारियाँ कितने खतरनाक हुए होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे महामारी के बारे में जानेंगे जिससे मानवता को बहुत भारी नुकसान हुआ है और कई बार तो इन महामारियों के चलते मानवता ख़त्म होते होते बच गई। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टॉप वर्स्ट पैंडेमिक एंड एपिडेमिक्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो हमारे इस लिस्ट में पहला नंबर पर है प्री हिस्टोरिक एपिडेमिक सिरका 3000 BC। आज से 5000 साल पहले एक महामारी ने चाइना के एक पूरे विलेज को ही नष्ट कर दिया था। इसमें मरने वाले लोगों के शरीर को एक घर में बंद कर दिया गया था और बाद में जला दिया गया था। इसमें कोई भी एज के ग्रुप के लोगों को नहीं बख्शा गया था क्योंकि इस घर में हर एज के लोगों के कंकाल को पाया गया है। इस आर्कियोलॉजिकल साइट को आज हमीन मंगा के नाम से जाना जाता है और ये नॉर्दर्न चाइना का सबसे प्रिजर्व प्री हिस्टोरिक साइट है। आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी से पता चलता है कि यह महामारी इतना जल्दी फैला कि बॉडीज़ को अच्छी तरह से दफनाने का समय भी नहीं मिला और फिर बाद में इस जगह पर दोबारा कोई नहीं बसा। हमीन मंगा की खोज से पहले नॉर्दर्न चाइना में ऐसे ही दूसरा बड़े पैमाने पर दफन लोगों के कंकाल पाया गया जो लगभग हमीन मंगा के समय का ही था और इसे मियाओ जिगाओ के नाम से जाना जाता है। साथ में इन खोज से पता चलता है कि इस महामारी ने पूरे क्षेत्र को ही तबाह कर दिया था। नंबर 2, प्लेग ऑफ एथेंस। लगभग 430 ईसा पूर्व एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध शुरू होने के लंबे समय बाद एक महामारी ने एथेंस के लोगों को तबाह कर रखा था और यह महामारी लगभग 5 सालों तक चला। कुछ अनुमानों से पता चलता है कि इसमें मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 1 लाख थी, जो कि उस समय एथेंस के पॉपुलेशन का 25% था। ग्रीक के एक हिस्टोरियन थ्यूसाइडिडिस ने लिखा कि स्वस्थ लोगों के सर में दर्द होने लगा और सर बहुत जल्द गर्म होने लगा, आँख लाल और सूजने लगे और अंदरूनी हिस्सा जैसे गला और जीभ खून की तरह लाल होने लगा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यह महामारी काफ़ी समय तक बहस का एक स्रोत रहा है। टाइफाइड फीवर और इबोला सहित कई बीमारियों को संभावनाओं के रूप में आगे रखा गया। कई विद्वानों को मानना है कि युद्ध ने भीड़भाड़ के कारण महामारी को बढ़ा दिया। स्पार्टा की सेना मजबूत थी जिसने एथेंस के लोगों को अपने शहर में नहीं आने दिया और उनको एक लंबे दीवार के पीछे रहने को मजबूर किया, जिसे आज लॉन्ग वॉल के नाम से जाना जाता है। और ये महामारी के बावजूद भी ये युद्ध चलता रहा और 404 BC तक चला। ये तब जाके ख़त्म हुआ जब एथेंस को स्पार्टा के सामने मजबूर होना पड़ा। नंबर 3, एंटोनाइन प्लेग AD 165 to 180, जिसे प्लेग ऑफ गैलेन से भी जाना जाता है। ये बात है 2री शताब्दी की। कैंपेनिंग के बाद जब रोमन सैनिक अपने रोमन एम्पायर वापस लौटे तो वो जीत के सामान के साथ कुछ और भी लेके आए थे। वो एंटोनाइन प्लेग था जिसमें स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी और इस प्लेग ने पूरी आर्मी को बर्बाद कर रखा था, जिसमें लगभग 5 मिलियन लोगों की मौत हुई। पुराने सूत्रों से पता चलता है कि ये प्लेग पहली बार 165 AD में रोमन सीज के दौरान मेसोपोटामिया के शहर सेल्यूसिया में विंटर के समय देखा गया था और ये प्लेग रोमन आर्मी द्वारा परीथा का युद्ध खत्म करके लौटते समय लाया गया था और इसके 9 साल बाद 189 AD में ये एक बार फिर से फैला और इस समय इसने हर रोज़ लगभग 2000 लोगों की मौत के कारण बनी। इस प्लेग ने रोम के 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। नंबर 4, प्लेग ऑफ साइप्रियन AD 249 to 262। इसका नाम सन साइप्रियन के ऊपर पड़ा। वो तुनिसिया शहर के कार्टेज का एक बिशप थे। उन्होंने इस महामारी को दुनिया का अंत का संकेत बताया था। 3री शताब्दी में साइप्रियन प्लेग के कारण हर दिन लगभग 5000 लोगों की मौत हुई। 2014 में इजिप्ट का एक शहर लक्सर में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा प्लेग से मरे हुए लोगों के मास बरियल पाया गया, जिनका बॉडी लाइमस्टोन के मोटे लेयर से कवर था। पहले के लोग मानते थे कि इससे बीमारी आगे नहीं फैलेगी और वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने
3 भट्टी भी पाया जिसमें लाइमस्टोन की मैन्युफैक्चर होता था। वहाँ एक और जगह पाया गया जहाँ बचे हुए लोगों को आग में जला दिया जाता था। नंबर 5, प्लेग ऑफ जस्टिनियन, AD 541 to 542। इसे ब्लैक डेथ या बुबोनिक प्लेग भी कहते हैं। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बायजेंटाइन एम्पायर से भी जाना जाता है, वो 6वीं शताब्दी में तबाह हो गया था, जिसके चलते इस एम्पायर का गिरावट का शुरुआत हुआ। इस प्लेग का सबसे खतरनाक बात यह था कि ये समय समय पर दिखाई देते रहता था, मतलब कि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता था। कुछ अनुमानों से पता चलता है कि इस प्लेग ने लगभग पूरे दुनिया का 10% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। इस प्लेग का नाम बायजेंटाइन के एम्पायर जस्टिनियन के नाम पर पड़ा। इनके शासनकाल में बायजेंटाइन एम्पायर अपने बर्बादी के आखिरी सीमा तक पहुंच गया था, जो मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ था। बाद में जस्टिनियन भी प्लेग के चपेट में आ गए, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए। हालांकि प्लेग के चपेट में आने के बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। नंबर 6, द ब्लैक डेथ, 1346 to 1353। इसे बुबोनिक प्लेग भी कहते हैं। यह आज तक का मानव इतिहास का सबसे खतरनाक और ज़्यादा लोगों को मारने वाला प्लेग है। 14वीं शताब्दी में ये ब्लैक डेथ एशिया से यूरोप तक ट्रैवल किया। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये ब्लैक डेथ कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये बार बार पीरियोडिकली रिपीट करता था, लेकिन इस बार तो इसने पहले से भी ज़्यादा, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला प्लेग था। इसने लगभग 200 मिलियन लोगों के मरने का कारण बना। 14वीं शताब्दी में इस प्लेग ने यूरोप का आधा पॉपुलेशन को नष्ट कर दिया था। इससे पीड़ित और मरे हुए लोगों को समूह में दफनाया गया। इतने सारे लोगों को मरने के चलते लेबर खोजना हार्ड हो गया था। इससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ, उनको अच्छा वेतन मिलने लगा और इसके चलते यूरोप का लेबर सिस्टम, जिसमें मजदूरों पर अत्याचार किया जाता था, उसका समाप्ति हुआ और सस्ते लेबर को भी अच्छे मीट और ब्रेड मिलने लगे। और उन्होंने भी कंट्री के डेवलपमेंट और टेक्निकल इनोवेशन में अपना सहयोग दिया। नंबर 7, अमेरिकन प्लेग, 16वीं सेंचुरी। अमेरिकन प्लेग यूरोपियन के कई बीमारियों का एक समूह था जो यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के द्वारा अमेरिका में लाया गया था। इस प्लेग में ज़्यादातर लोग स्मॉल पॉक्स से सफ़र कर रहे थे और एज़टेक सिविलाइजेशन को ख़त्म करने में इसका बहुत बड़ा सहयोग था। कुछ अनुमान से पता चलता है कि इस प्लेग के चलते वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 90% पॉपुलेशन मारा गया था। 1519 में इस प्लेग के चलते स्पेनिश आर्मी को एज़टेक के कैपिटल को हथियाने में बहुत मदद मिली और फिर 1532 में उन्होंने इंका के कैपिटल को भी जीत लिया। इस बीमारी के चलते इंका और एज़टेक की आर्मी स्पेनिश के सामने टिक नहीं पाए और हारे गए। नंबर 8, द थर्ड प्लेग पैंडेमिक, 1855 to 1960। आपने इस बुबोनिक प्लेग का पहला अटैक, प्लेग ऑफ जस्टिनियन, और दूसरा ब्लैक डेथ के बारे में इस वीडियो में आप जान चुके हैं, और ये थर्ड प्लेग पैंडेमिक उसी बुबोनिक प्लेग का सीक्वल है। ये प्लेग 1855 में चाइना के एक शहर यूनान के किंग डायनेस्टी के एम्पायर जियान फेंग के समय स्टार्ट हुआ था। फिर बाद में पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया, जिसमें लगभग इंडिया और चाइना से 12 मिलियन लोग मरे, जिसमें 10 मिलियन लोग सिर्फ इंडिया के ही थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये पेंडेमिक 1960 तक चला और इस प्लेग से मरने वालों की संख्या हर साल घटती जाती और अंत में घटकर 200 लोग पर ईयर हो गई थी। अब सबके दिमाग में यह बात जरूर होगा कि क्या यह प्लेग फिर फैल सकता है। अब इसका फिलहाल कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये प्लेग अब आसानी से एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक हो सकता है। नंबर 9, स्पेनिश फ्लू, 1918 to 1920। स्पेनिश फ्लू, जिसे 1918 फ्लू पेंडेमिक के रूप में भी जाना जाता है, यह महामारी N1H1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होने वाला एक खतरनाक महामारी है। ये फरवरी 1918 से अप्रैल 1920 तक चला। इसने लगभग 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया। इसमें आमतौर पर मरने की संख्या 40 से 50 मिलियन के बीच में है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल यह है कि इसमें लगभग 100 मिलियन से भी अधिक लोग मारे गए थे। अगर इसका एंड का बात किया जाए तो इसका एंड समर 1919 में हुआ। जो लोग इससे पीड़ित थे वो लोग या तो मारे गए या फिर उनकी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया और वो ठीक हो गए। इसको ख़त्म होने में लगभग 2 साल स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन लगा। हालांकि ये स्पेनिश फ्लू अब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है।
दुनिया में इसका कुछ केसेस पाए जा रहे हैं, लेकिन आइसोलेशन टेक्निक के चलते ये कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है और इसका आज तक कोई एंटीबॉडी नहीं बन पाया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। HIV एड्स 1981 से अब तक इस बीमारी के बारे में आज सब जानते होंगे। ये HIV वायरस के कारण होने वाला एक खतरनाक बीमारी है। ये ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है और ये बॉडी के इन्फेक्शन या कोई डिजीज से फाइट करने की एबिलिटी को भी नष्ट करता है। ये एक चिंपैंजी के एक वायरस से डेवलप हुआ है और ये 1920 में ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ। इस वायरस ने अपना रास्ता पूरा दुनिया भर में बनाया और फिर ये पैंडेमिक बन गया। WHO के अनुसार इसके शुरुआत से आज तक लगभग 32 मिलियन लोग मारे गए हैं और अभी लगभग 380 मिलियन लोग HIV से इन्फेक्टेड हैं। 2018 में ही 770,000 लोग HIV से मारे गए थे। आज तक इसका कोई 100% क्यूरेबल मेडिसिन या एंटीबायोटिक नहीं बना है, हालांकि इसको शरीर में फैलने से रोकने का मेडिसिन अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन सा प्लेग ज़्यादा खतरनाक लगा।